नमस्कार। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। विधानसभा 2023 के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मजबूती से दस्तक देने की तैयारी में है। नगर निगम के चुनावों में इसका ट्रेलर भी आपने देखा था। एआईएमआईएम भले ही अपना एक भी महापौर न जिता पाई हो, लेकिन 2 नगर निगम में हार और जीत के बीच सबसे बड़ा फैक्टर जरूर बनी थी। एमआईएम मध्य प्रदेश में 1 लाख सदस्य बना चुकी है और उसने इस बात का भी ऐलान किया है कि 230 में से 50 विधानसभा सीटों पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इसके लिए बिरयानी पार्टी के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि हमें आज इस बात को लिखना पड़ा आपके सामने कि दावते बिरयानी और तड़काए सियासत, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये तस्वीर 2023 के पहले बहुत कुछ कह रही है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हैं और बिरयानी पार्टी चल रही है। तो 3 खास मेहमान हैं आज इसी पर बहस करने के लिए। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं। स्वदेश शर्मा जी भी हैं, बड़े सौम्य हैं लेकिन अपनी बातों को सटीक तरीके से रखते हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और नए मेहमान के तौर पर पीरजादा तौकीर जी हैं, जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इन तीनों मेहमानों को और अपने दर्शकों को, फिर करते हैं बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले सियासी बिरयानी पकने लगी है। दस्तरखान लग चुके हैं, दावतों का दौर भी शुरू हो गया है। मेजबानी का मौका मिला है ओवैसी की टीम को। कोशिश हो रही है कि बिरयानी के बहाने सियासी जमीन मजबूत की जाए और इस कोशिश को मध्य प्रदेश में मुकम्मल कर रही है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। खबर तो यह भी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब तक पार्टी मध्य प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा सदस्य बना चुकी है। अकेले नरेला विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम ने 25,000 से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं। ओवैसी का लक्ष्य चुनाव से पहले 10 लाख से ज्यादा मेंबर बनाने का है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जैसे शहरों में एआईएमआईएम के दावेदारों ने ताकत के साथ काम करना शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम के नेता मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ बेवफाई की है, लिहाजा अब वफादारी का वक्त ओवैसी के साथ है। जैसे मुस्लिम समाज के लोगों को इग्नोर कर रही है, उनको हटाने का काम कर रही है। वो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मेरा हिंदुत्व है। तो वो कहीं ना कहीं उनको, जो उनका दलित वोट है, जो मुस्लिम वोट है और दूसरे जो भी वोट हैं, परंपरागत वोट हैं, वो उनकी पास से खिसकते हुए जा रहे हैं। एआईएमआईएम अगर विधानसभा चुनाव में उतरी तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल 2 मुसलमान विधायक हैं, वो भी भोपाल से। कांग्रेस बुरहानपुर महापौर सीट पर मिली हार का गम अब तक भुला नहीं पाई है कि फिर एमआईएम ने सीधे कांग्रेस को ही चैलेंज दे दिया। कांग्रेस ये भी जानती है कि एआईएमआईएम का कुनबा बढ़ने के पीछे पार्टी से नाराज चल रहे अल्पसंख्यक वोट हैं, जो ओवैसी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ मची है तो दूसरी ओर मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी ने आहिस्ता आहिस्ता सियासी बिरयानी को हजम करने की तैयारी शुरू कर दी है। वोट कटुआ जो राजनीतिक दल हैं वो आके यहाँ पर अपने मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की बी टीम माने जा रहे हैं। एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सब सरकार बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये जनता जानती है कि अपने वोट काटने के लिए आए हैं, जिसका फ़ायदा प्रत्यक्ष तौर के ऊपर, सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को होगा। कांग्रेस अपना अलग अलग वर्गों को अपना वोट बैंक मांगती है। दिक्कत तो यही है, जब आप किसी वर्ग को अपना वोट बैंक मानोगे तो कभी वो आपके साथ रहेगा, कभी वो छिटकेगा। यदि आप समाज में समग्रता के साथ काम करोगे तो कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। एमपी में ओवैसी के हर मूव पर कांग्रेस की नजर है। ओवैसी ने एमपी में पिछले दौरे में अपने तेवर साफ कर दिए थे। फिलहाल एआईएमआईएम के पास मध्य प्रदेश में 7 पार्षद हैं, लेकिन पार्टी का प्रभाव भोपाल, जबलपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर से लेकर मध्य प्रदेश के हर मुस्लिम बाहुल इलाके में है। और यही प्रभाव इस चुनाव में किसी का खेल बना भी सकता है और किसी का खेल बिगाड़ भी सकता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बिल्कुल ठीक है। और फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बहस का एक तरीका और एक नियम है। सबसे पहले हम अपना पक्ष रखने के लिए दलों को 2-2 मिनट का वक्त देते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। तो पीरजादा जी, शुरुआत चूंकि मैं आप ही से करूंगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
दोनों बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और तकरीबन दोनों के 100 के आसपास विधायक रहते हैं। तो यहां आप अपने लिए कितना स्कोप मानते हैं कि बिरयानी खिलाकर लोगों को कैसे जोड़ लेंगे? क्या स्ट्रेटजी है आपकी? मैं IBC 24 के चैनल, आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को आदाब कहता हूं और निहायत अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस पूरे मध्य प्रदेश में, मैंने पहले कहा था कि जो लोग कांग्रेस या अन्य दिलों में बैठे हुए लोग हैं, हम लोगों का काम यह है कि सम्मान पूर्वक, जिन्हें वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन लोगों की वहाँ इज्जत नहीं हो रही है, हम वो सारे लोगों को लाकर MIM से जोड़ने का सारे लोग काम कर रहे हैं। उस सम्मान में अगर कोई को ये लगता है कि भाई सम्मान पूर्वक, मैं भी वही कहता हूँ कि भूखे भजन न होए भोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला, तो उसके हिसाब से हम लोग बिरयानी, समोसे, चाय, नाश्ता, ये तो एक सम्मान है कि हमारे जो भी साथी आते हैं उनके सम्मान के लिए। अब अतिथि देवो भव, आप समझ लें कि हमारे घर कोई मेहमान आता है तो क्या उस मेहमान को अपन ऐसे ही खाली हाथ जाने देंगे? पानी या चाय या खाना नाश्ते के लिए नहीं पूछेंगे? तो हमारा मानना यह है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनको ऐसा लगता है कि वाकई में कांग्रेस ने आजादी से लेकर अभी तक मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी की है, बस 100% इनका वोट लिया है, वोट के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं और इसके बाद वोट लेने के बाद फिर ये भूल जाते हैं, तो ऐसे सारे लोगों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हार फूल मालाएं भी डालते हैं, हम बिरयानी भी खिलाते हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं और हम सारे लोग पूरे मध्य प्रदेश में हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी ताकत के साथ मजलिस MIM आने वाले इस चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही है। अब वो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, कौन क्या करेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मध्य प्रदेश में MIM की पतंग हद छत से उड़ाना है। हर हाल में ये पतंग इस बार मध्य प्रदेश। योर टाइम इज ओवर सर। जैसा कि मैंने कहा था कि 2 मिनट का वक्त होता है शुरुआत में। स्वदेश जी, किसका वोट कटेगा, किसका घटेगा, किसका बढ़ेगा, उन्हें मतलब नहीं है, पतंग उड़ानी है हर छत पे उनको। पूरा देश जानता है राहुल जी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये जिनको लगता है कि जिस राज्य में हम चुनाव हार रहे हैं, निश्चित रूप से उसी राज्य में ओवैसी साहब को भेज देते हैं कि आप अपने झंडा थोड़ा बुलंद कीजिए ताकि हमारी जीत की ओर हम बढ़ सकें। लेकिन इससे होने वाला नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश का टेस्ट और मध्य प्रदेश के टेस्ट दोनों में बड़ा फर्क है। यहाँ 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब कांग्रेस के बीच और भाजपा के बीच मुकाबला है, इस बात से मीडिया भी इत्तेफाक रखेगी, मैं समझता हूँ, और विश्लेषक भी इस बात को समझते हैं और आम नागरिक भी इस बात को जानता है कि 2 ही पार्टी है। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी काम कर रही है मध्य प्रदेश में, वो किसी से छुपा नहीं है। सारे लोग ये जान चुके हैं, प्रशासनिक, यहाँ तक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तक ये कहती है कि शिवराज तो अब गयो। तो ऐसी स्थिति में हाँ, इनके खिलाफ षड्यंत्र रखना, कांग्रेस के खिलाफ जितने सगुफे छोड़े जा सकते हैं सगुफे छोड़ेंगे, वोट कटाऊ लोगों को लाएंगे। अब ओवैसी साहब को ये तो पता ही है कि अगर ओबीसी साहब इतने ही कट्टर विरोधी माननीय मोदी जी के होते तो एक कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ कहीं CBI पहुंच जाती, कहीं ED पहुंच जाती है, तो कहीं कुछ पहुंच जाता है। ओबीसी साहब के आज तक कोई पहुंचा है? ये बात सिद्ध करती है कि वो बी टीम है, वोट कटाऊ पार्टी है, वोट काटने की कोशिश जरूर करेंगे, पर कांग्रेस की सेहत में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में 2023 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अनिल सौमित्र जी, आप इस बात को नोट कर लीजिए। IBC 24 के माध्यम से मैं दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूं कि दर्शक भी इस बात को मान लें कि अपने वोटों को बर्बाद ना होने दें। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। 34 सेकंड पहले आपने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया, वेरी गुड। आशीष जी, पतंग तो उड़ाएंगे पीरजादा जी कह रहे हैं, लेकिन स्वदेश जी तमाम तथ्यों के साथ आए हुए हैं और उन्होंने कई बातों को रखा और बता रहे हैं कि पीरजादा जी की जो पार्टी है वो आप ही की पार्टी है, बी टीम है, समझ लीजिए, कह रहे हैं वो। जिस विचारधारा की बुनियाद पर AIMM का गठन किया गया, वो विचारधारा किस तरह की है पूरा देश जानता है। सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद आज हमारे पास नहीं होता। उसके जो नेता तत्कालीन थे कासिम रिजवी साहब, उनको बाद में पाकिस्तान के जाने का हुक्म दिया गया और कहीं न कहीं देश को बांटने वाली विचारधारा के रूप में AIMM की पहचान दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों से लेकर आज राष्ट्रीय स्तर तक बन चुकी है।
बात जहां तक ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि ये भाजपा की बी टीम है, अरे भैया कांग्रेस और टीडीपी नहीं तो इससे गठबंधन किया था आंध्र प्रदेश में, वो बात आप अभी भूल क्यों गए अपने बताते समय। और भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की विचारधारा से शुरू से लड़ती आई है, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे आज के समय में एआईएमएम हो, हमें इसकी चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की विचारधारा का शुरू से विरोध करती आई है। चिंता तो कांग्रेस को करना चाहिए कि अगर उसका जनाधार, उसका जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती आई है, उसका वोट बैंक अगर शिफ्ट हो गया एआईएमएम में, तो कांग्रेस को और उस अल्पसंख्यक वर्ग को सोचना चाहिए जिसकी हिमायत पर कांग्रेस इतने सालों से लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे पास कोई एक वर्ग नहीं है, कोई एक संप्रदाय नहीं है, कोई एक समाज नहीं है। हम सबके लिए काम करते हैं मोदी जी और शिवराज जी की सरकार। इसलिए हम तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली और सभी वर्गों के दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी है। चिंता कांग्रेस को करना चाहिए। एआईएमएम के मध्य प्रदेश या भारत के किसी भी कोने में आने की चिंता हमें नहीं है। लेकिन जो राष्ट्र से प्रति प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको जब असदुद्दीन ओवैसी भाइयों के बयान चुभते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, और हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास ऐसे देशभक्त हैं, हम ऐसे देशभक्त लोगों की पार्टी है कि चाहे जान चली जाए लेकिन भारत माता की जय कहने से परहेज नहीं करेंगे। चलिए सर, आपने अपनी बात को रखा। देखिए, ऐसी विचारधारा से तो लड़ते आए हैं, आशीष जी कह रहे हैं। नुकसान आपका है और नुकसान आपको ही होगा, चूंकि मोहब्बत आप ही ने की है इन लोगों से। स्वदेश जी, देखिए, ये आशीष जी को पता होना चाहिए। आशीष जी अभी मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग की जब सरकार बनी उसमें स्वामी प्रसाद मुखर्जी जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष कहे जाते हैं, वो उसमें शामिल थे। तो मुस्लिम लीग और टीडीपी की सरकार, टीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। जब टीडीपी पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करती है, उसके साथ सरकार बनाई थी। तो ये तो एन कैन प्रकार है, इनको तो हथकंडे अपनाने हैं और कुर्सी के लिए काम करते हैं। इनको देश का और देश प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो इनके जो जिन्हें वीर सावरकर कहते हैं, वो लिखित में गलतियां अंग्रेजों से नहीं मना रहे होते, पत्र लिख के माफीनामे पेश नहीं कर रहे होते, अपने प्राणों को बचाने का काम नहीं कर रहे होते। एक व्यक्ति इनकी पार्टी में ऐसा नहीं है जिसने प्राणों की आहुति दी हो और जेल में गया हो। हम बात करते हैं, ये बताइए, आपको कोई नुकसान नहीं है ना इनसे? नेहरू जी, 14 ये कोई नुकसान नहीं है। पीरजादा जी चूंकि कह रहे हैं जो बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं हमारे भाइयों को, अब वो बात नहीं रही। पीरजादा जी ने ऑन एयर ये बात कही है। स्वदेश जी, आपको कोई नफा नुकसान नहीं होगा। 4 दिन पहले आ गए हैं। ये कांग्रेस उस समय की पार्टी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का दर्जा है, सबको बराबर जीने का अधिकार है, सबके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रहती। ये एकता में अनेकता, कई भारत की सबसे बड़ी जो मूल सूचक है, जो मूल तस्वीर है, वो कांग्रेस ने स्थापित करने में प्राणपण से जुटी रही जिंदगी भर, और आज भी जुटी हुई है। आशीष जी, उनके लिए तो सब बराबर है कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए सब बराबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। ये कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस ने जिन वर्गों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आज वो सब वर्ग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि अब कांग्रेस के पास वो जनाधार नहीं रहा जिस कभी वो अपने आप में कहा करते थे, जिसके दम पर वो सरकारें बनाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्भव हुआ है, जो विकास हुआ है, वो सब वर्गों के साथ आने के कारण ही हुआ है। इसलिए आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज के हर वर्ग की पार्टी, हम किसी एक के तुष्टिकरण के लिए काम नहीं करते, लेकिन भारत माता के लिए, भारत को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, उनसे लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी सदैव करती आई है। सीएए पर कांग्रेस का जो बयान था वही असदुद्दीन ओवैसी का बयान था। 3 तलाक पर जो ओवैसी का बयान था वही कांग्रेस का बयान था। आज इतनी समानता क्यों स्वदेश जी? इतनी समानता क्यों? कांग्रेस, आप उठाकर देख लीजिए कांग्रेस के नेताओं को। अगर 3 तलाक की बात करो, धारा 370 की बात करो, या 370 पर जो कांग्रेस का बयान था वही ओवैसी का बयान था। प्रवक्ताओं के पास अगर ये शब्द ना हो, ये वर्ग ना हो, ये संप्रदाय ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहने के लिए काम नहीं है। आज हम देख रहे हैं 2014 से जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की तस्वीर कैसी बदली कि ताना बाना देख लीजिए, आज कांग्रेस
मकान रहने के लिए मिल सबको गए। एकता के आज सूत्र वो बांधने पक्के के लिए मकान में रह रहे माननीय हैं। राहुल गांधी जी उनको इलाज मिल रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा कर रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि हम अपने अखंड भारत को अखंड देखना चाहते हैं। ये इन्हें खंड खंड करने की जो कोशिश की है, सांप्रदायिक खूब हिंसा यात्रा भड़काने की जो करें कोशिश की है, और भारत ये की किसी ने धूल सुनी नहीं को है। फाके देश को वो। बांटने का काम किया। देखिए भारत इनके कैसा प्रवक्ताओं के है, पास बताने के लिए एक विविधताओं चीज का नहीं है। देश है। माननीय प्रधानमंत्री और भारत मोदी ने जोड़ो कहा था यात्रा में देखिए 2014 मोदी जी ने में कि किस हम तरह जब भारत सरकार को में जोड़ा आए है। तो 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। अच्छा 2 है, लोगों को उनको रोजगार अच्छे नहीं रोड मिले। देखने हर के लिए व्यक्ति के मिलेंगे। खाते में 15 लाख रुपए आ विकास हो रहा है। जाएंगे। पैसे नहीं है, कुल मिलाकर हम संघों से नहीं चला करते। सही बात है, देश के लिए करना वो पड़ता बात है। नहीं हो अच्छी पाएगी। बढ़िया भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें दिख जाएगा कि मोदी जी के समय किस तरह का विकास देश पे हुआ अब है। देशवासियों ने अच्छी ठान बात लिया है कि आपको कुर्सी से बेदखल करके झोला उठाने वालों को झोला उठाकर चलिए ये इस बहस को जारी रखेंगे। एमआईएम के प्रवक्ता ने तो बहुत अच्छी बातों से इस बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला और अतिथि देवो भव, इस भाव से वो बिरयानी खिला रहे हैं। लेकिन पीरजादा जी आपका भाव कुछ भी हो, स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आप आशीष जी की बी टीम है। मैं राहुल जी आपके चैनल के माध्यम से आज बैठे हैं। सुदेश शर्मा जी कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता हैं, मैं मानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी भी बैठे हैं, माननीय विधायक जी, ये भी काबिल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। इस मध्य प्रदेश में चूंकि अब कांग्रेस से लगभग भारतीय जनता पार्टी की जो छल कपट की सरकार चल रही है, यहाँ पर आप देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिताकर लाती है और भारतीय जनता पार्टी कह रहे को खरीद हैं लेती है। तो जनता की समझ में ये बात आ रही है। जनता की समझ में ये आ रहा है कि कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं बचा। राहुल जी, अच्छा राहुल जी, कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं बचा है। जनता की समझ में आ गया है कि ये जीतने के बाद फिर बीजेपी को गोद में बैठ जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी से एमआईएम की सीधी लड़ाई है इस पूरे मध्य प्रदेश में, ये आपको देखने को मिलेगा। स्वदेशी देख रहे हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। वो कह रहे हैं कि आपको वोट देने कोई नहीं जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। देखिए हमारे वो पीरजादा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं उनको देता हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ओबीसी साहब वोट कटवा पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी से अगर उनका पैक्ट नहीं होता तो मध्य प्रदेश में ही देख लो, आप दूसरे राज्यों में मत जाओ। हमारे कांग्रेस के छोटे से छोटे नेताओं पर जिसने आवाज उठाई है इनके विरोध में, उन पर ईडी का छापा या सीबीआई का छापा या सीबीआई का फोन, कुछ ना कुछ नाटक चला है। अच्छा, बिहार में आप दोनों साथ हैं कि नहीं? स्वदेश जी और पीरजादा जी कांग्रेस का दूसरे को एक भी टीम कह रहे हैं। कौन वोट कटवा है, कौन वोट काट रहा है, ये सुदेश जी, ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश में देख ले कि कौन वोट काट रहा है, पूरे देश में देख ले कांग्रेस आज धरातल में चली गई है। ऐसी बातें करना, ओवर कॉन्फिडेंस में बैठ के बातें करना ये ठीक नहीं है। आप एक सीट का नाम बता दीजिए जिस सीट पे आपको 2000 वोट आ जाए, 500 वोट आ जाए। कई सीटें ऐसी हैं 500 वोट नहीं आएंगे साहब, पूरे प्रदेश की बात करो ना। अकेले आप राजधानी में अगर आप देख रहे हैं कि समाज का माहौल है तो समाज समझदार है साहब, समाज बहुत होशियार है, वो जानता है कि वोट कटवाओं को वोट देने से फायदा क्या होगा। क्यों बंद किया? सीधी लड़ाई है माननीय कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान से लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के राह पे चलने की तो भाजपा में तो बंटवारा हो चुका है। शिवराज, महाराज और महाराज दुनिया भर के गुट बन चुके हैं। हमारे यहाँ माननीय कमलनाथ जी एक व्यक्ति के नीचे सारे नेता काम कर रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, माननीय अरुण यादव जी हो, माननीय राहुल भैया जी हो, माननीय सुरेश पटौरी जी हो, मुस्लिम समाज के लिए आपके पास एक रुपया नहीं है और दूरी बना रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से कहते हैं कब्रिस्तान के लिए नहीं है, वक्फ के लिए नहीं है, मस्जिद के लिए नहीं है, मदरसों के लिए नहीं है। अभी हमारे पास जवाब कौन देगा? आशीष जी खुश बहुत होंगे इस बहस में। आप हमने 5 नगर निगमों पर ये दोनों तो आपस में ही लड़ रहे हैं, स्वदेश जी और पीरजादा जी, और आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए खुश होने जैसी बात नहीं है। हाँ कांग्रेस अपने आप को इतना बड़ी पार्टी बांटती है। हाँ लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल को थोड़ा सा भी समर्थन मिलता है तो वो जनता का आशीर्वाद उसके प्रति है, इसलिए वोट कटवा पार्टी कहना मैं इसे उपयुक्त नहीं मानता। अच्छा, निश्चित ही मुस्लिम वर्ग में एआईएमएम की जो पेठ पूरे भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बढ़ी है वो उसके जनाधार को तो बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का भी विषय है क्योंकि एआईएमएम की जिस तरह की विचारधारा रही है उसको राष्ट्रवादी मुसलमान भी किसी कीमत पर पसंद नहीं करते। आप ये मानते हैं कि ये एक वर्ग विशेष की पार्टी है?
बिल्कुल है ही। मैं क्या मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है। जब उन्होंने कहा कि बताइए, जवाब दीजिए सुदेश जी। जब ये कहा कि 10 मिनट के लिए पूरी फौज और पुलिस को हटा दो, तो हम बता देंगे क्या कर सकते हैं। ऐसे बयान, झंडा फहरा देने, ऐसे बयान, राम राम चिल्लाएंगे, ये इस तरह की भाषा का उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। लेकिन ये आने वाला चुनाव, देखिए ओवैसी के जो नेता है, ओवैसी पार्टी और कांग्रेस उनके बयानों को सबक किस तरह इशारा करते हैं, पूरा भारत देश जानता है। पद यात्रा कर रहे हैं, वो पद यात्रा पूरा भारत देश जानता है ओवैसी के बयान किस तरह के हैं। बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। आप जो लोग फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए आप तीनों को बहस करते देख रहे हैं, इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि 2023 विधानसभा का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बहुत शुक्रिया आशीष जी, स्वदेश जी और पी ज्यादा तौकीर जी, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद।